नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। मार्केट्स में आज रिकवरी का दिन बना है। 17,700 के पार इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, 95 अंकों की बढ़त। और आज का दिन खास है क्योंकि अगस्त सीरीज की एक्सपायरी वाला दिन, तो सुबह से ही हमने देखा है जो मूड है वो तेजी की तरफ बनता हुआ। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा था दूसरे हाफ में शॉर्ट कवरिंग हुई थी। आज सुबह से ही चाल दरअसल मजबूत है। 39,000 के लेवल्स को कल हमने छुआ। 39,371 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 335 अंकों की बढ़त। और ध्यान रखिएगा मिड कैप शेयरों पर, जहां पर 228 अंकों का इजाफा आज के दिन दिख रहा है। हमारा पोल यही कह रहा है कि लार्जली एक्सपायरी जो होगी वो ऊपरी दायरे में होती हुई दिखाई देगी, जो 17,800 से 17,800 की तरफ एक्सपायरी होने के ज्यादा चांसेस है, 700 से 800 की रेंज में। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आज भारतीय बाजारों ने अपने नाम किए हैं। पहले तो एडवांस डिक्लाइन रेशो लेकर आइएगा। 3:1 का रेशो काफी दिनों बाद देखने को मिला है। तो 4 स्टॉक्स में अगर ट्रेड हुआ है, 3 में तेजी, 1 में मुनाफा वसूली हो रही है। ये फिलहाल सेंटिमेंट आपको कह रहा है। इस घंटे यूपीएल, एसबीआई लाइफ, हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा है खरीदारी के सौदे बनते हुए। अब देख लेते हैं कि हमारे जानकारों ने कल दोपहर तक खासतौर से किस तरह के रिटर्न्स कमाए हैं। याद रखिएगा मैदान में है रुचित जैन, ब्रिजेश एल और मेहुल कोठारी। मेहुल कोठारी की तरफ से एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन अब तक, 7.5% के रिटर्न्स इनके। ब्रिजेश एल 1.5% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। रुचित के लिए यह हफ्ता ठीक नहीं बैठा है, उनके स्टॉक्स चले नहीं हैं। -5% का नेगेटिव रिटर्न इनका बन रहा है। एक एक करके सबके ट्रेड्स आपके सामने लेकर आएंगे। साथ ही कल के आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स जो रहे हैं उसका भी जायजा ले लेते हैं। वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें हमारे जानकारों ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए, उस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन याद रखिएगा इस दिन, इस हफ्ते लार्जली जो सबसे चमका ट्रेड वो मुझे याद है क्रिसिल था, फिर कुछ और स्पेसिफिक काउंटर्स भी थे। इंडसइंड बैंक मिसाल के तौर पर कल जो ब्रिजेश के पोर्टफोलियो का हिस्सा था, ये कुछ स्टॉक्स है जो मुझे याद है जो इस हफ्ते चले हैं। चलिए आप तीनों का स्वागत है। पहले इंडेक्स पर एक व्यू। ब्रिजेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? पुल बैक है, एक्सपायरी का दिन, ये जो तेजी का नोट हमने पकड़ा है जारी रहेगा और क्या एक्सपेक्ट करें? 17,800 की तरफ एक्सपायरी हो सकती है। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। आप सही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से कल जो बाइंग आई थी इंडेक्स पे, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने शॉर्ट कवरिंग देखा था, तो आज वो मोमेंटम कंटिन्यूएशन पे है। और कल मैंने एक लेवल मेंशन किया था कि 17,500 का लेवल में देख रहा था। जब तक 17,500 ब्रेक नहीं कर रहा था, मैंने मेंटेन किया था कि ये यहाँ से पुल बैक कंटिन्यू रहेगा। सो आज एक्सपायरी के चलते ये फॉलो थ्रू इसका कंटिन्यूएशन ऑफ द मोमेंटम है। तो ये आपने लेवल काफी सही पकड़ा है। मुझे भी लगता है कि 17,750 से 17,750 से 17,800 के बीच एक्सपायरी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहीं पे क्या कॉल राइटिंग जो है वो नीचे 17,800 के आसपास दिखाई दे रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक लेवल है जो मुझे लग रहा है कि वहां तक जाना चाहिए। आज फिर से इतने तेजी के मार्केट में भी अगर आज सवेरे आपने देखा होगा तो इन्फोसिस, एम्फेसिस और टीसीएस फिर से आईटी स्टॉक्स में वीकनेस है। तो आईटी के वीकनेस चलते हुए भी मार्केट ने काफी स्ट्रेंथ पकड़ा हुआ। तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम डेफिनेटली तेजी की तरफ है। तो हो सकता है आज और कल के दिन हम ये तेजी मेंटेन करके रखें, ये मेरा व्यू है। तेजी की तरफ ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तेजी मेंटेन होनी चाहिए और उम्मीद तो यही है कि 17,800 की तरफ वो एक्सपायरी रहेगी। रुचित, मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या है? और रुचित, इस बारी क्या हुआ, ट्रेड्स चल नहीं रहे हैं या फिर टाइमली आप निकल नहीं पा रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। आई थिंक ये जो स्टॉक स्पेसिफिक ये बार सिलेक्शन रहा है, वो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं मिड कैप से ज्यादा अपोज नहीं मिला है जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए थे। और प्राइमरली मेरा मार्केट का व्यू भी इतना पॉजिटिव रिसेंटली नहीं रहा है, क्योंकि 18,000 से जो करेक्शन आया है तो उसमें वो करेक्टिव फेज में फर्स्ट करेक्शन तो आ चुका था जब मंडे को ही हम ओपनिंग हुआ था गैप डाउन, तो वो 20 EMA के सपोर्ट के आसपास था। तो ये वहां से पुल बैक मूव आया, बट अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये अप ट्रेंड का पार्ट है और अभी करंटली रेजिस्टेंस के आसपास है। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉशियस हूँ, तो आई थिंक यही एक प्राइम रीजन रहा है कि पुल बैक मूव में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब जनरली अर्षदा जी काफी बार होता है कि एक तो या तो आप ट्रेंड के साथ में ही रहिए या तो हर पुल बैक को भी ट्रेड करिए। सो मेरा जो अप्रोच जनरली रहता है वो ट्रेंड के साथ रहने का होता है। तो ऐसे पुल बैक मूव्स में जनरली फिर वो कॉल्स वर्क नहीं करते। तो इसीलिए आई थिंक ये भी क्योंकि पुल बैक मूव रहा है
और मेरा व्यू इतना पॉजिटिव मार्केट पे नहीं रहा है। आई थिंक दैट्स द मेन रीजन के यहाँ पे पोर्टफोलियो भी इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, तो कोई नहीं, आज का दिन है और कल का दिन we've seen even worse performers coming back into the black, तो आपके लिए मौका है। आपकी अप्रोच अब क्या रहेगी? आपको लग रहा है कि ये डाउनसाइड फिर आ सकता है इंडेक्स में? एक्सपायरी के लिए क्या प्ले रहेगा रुचित? ये तो असल में जो डेटा है, ये पुलबैक में डेटा कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ है। अब देखेंगे तो एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की स्पेसिफिकली जो पोजीशंस है, पिछले वीकली एक्सपायरी के अराउंड वो 60% लॉन्ग पोजीशंस पे थे और अभी वो 45% लॉन्ग पोजीशंस पे है, यानी कि 45% लॉन्ग साइड है और 55% पोजीशंस एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड पे है। तो आई थिंक ये डेटा कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन कर रहा है कि ये पुलबैक मूव में ज्यादा लॉन्ग फॉर्मेशंस नहीं हुई है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड काफी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो रिट्रेसमेंट्स है 17,750 के आसपास निफ्टी में हर्डल है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी 78.6% रिट्रेस कर चुका है। तो आज के सेशन के लिए आई थिंक यहाँ से अपसाइड मार्केट्स के लिए लिमिटेड रहेगा। अब वेदर प्रॉफिट बुकिंग आज के सेकंड हाफ में आती है या कल के सेशन में ऐसे आती है, वो कहना फिलहाल डिफिकल्ट है और रोल ओवर फिगर्स पे ज्यादा डिपेंड रहेगा। बट फॉर नाउ आई थिंक आज अपसाइड इंडेक्स के लिए लिमिटेड रहेगा और जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है मे बी हुए रहेगा। सो इंडेक्स वुड इधर कंसोलिडेट हो गया या फिर एक करेक्शन आपको सेकंड हाफ में या प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में आप देखने मिल सकती है। लेट्स सी, सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर और शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिलता है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में तो शॉर्ट कवरिंग आई है। आज हालांकि सुबह में तेजी हो गई, तो दूसरे हाफ में देखना जरूरी है कि चलेंगे या फिसलेंगे। अब बात करते हैं मेहुल से। मेहुल बताइए, आपकी अप्रोच क्या रहेगी एक्सपायरी के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जैसे कल मैंने कहा था, डिस्कस किया था कि मैं इस व्यू पे रहूंगा कि इंडेक्स जो भी पुल बैक दे रहा है फिलहाल उसे अवॉइड किया जाए और जब भी कोई कंफर्मेशन मिलेगा फिर से सेल का, तब हम एग्रेसिव सेल के लिए फिर से रेकमेंड करेंगे। तो मेरा व्यू अभी भी वही मेंटेन है कि आज जो 70-80 पॉइंट्स अपसाइड है मैं उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूं और इंडेक्स में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा मैं। इनफैक्ट यहाँ पर जब 17,700 या 17,750 जो कि गैप एरिया है, वहां पर अगर कुछ मुझे कंफर्मेशन मिला तो मैं सेल के लिए रेकमेंड करूंगा इंडेक्स में, बट वो भी कंफर्मेशन पे। जब तक ये पुलबैक चल रहा है चलने देंगे, तब तक हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर ही ध्यान देंगे। तो आज भी मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान दूंगा रादर इंडेक्स की जगह पर, बिकॉज कंफर्मेशन अभी तक कोई है नहीं। सेल ऑन राइज का व्यू है, बट सेल ऑन राइज के लिए भी मुझे अभी तक कोई हिंट नहीं मिला है। सो दैट्स व्हाई मैं कंप्लीटली इंडेक्स के मूव को इग्नोर करूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह दूंगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस, इंडेक्स के तेजी मंदी वाले चक्कर में उलझेंगे नहीं मेहुल। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं और शुरुआत फिर करते हैं मेहुल के साथ ही। मेहुल का पोर्टफोलियो देखिएगा आप स्क्रीन पर। मेहुल के कुछ जो ट्रेड्स खूब चले हैं इस हफ्ते, उसमें इन्होंने कल गोदरेज एग्रोवेट दिया था, लेकिन आज सुबह में इन्होंने 533 के आसपास एग्जिट कर लिया, तो 2 ट्रेड्स दे पाएंगे। मेहुल बताइए, शुरुआत किससे होगी? हर्षदा जी, मेरा पहला ट्रेड है, ब्रेकआउट ट्रेड है, वो है कोचिन शिपयार्ड। 346 का रेट है, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया है 346 पर। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंटिन्यूएशन इसमें आ सकता है, लगभग 360-380 तक के अपसाइड इसमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा ये बाई का सलाह रहेगा कोचिन शिपयार्ड एट 346। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 330 का। मेरा फर्स्ट टारगेट 375 का है एज अ शो के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल ये 400 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। 400 तक की तैयारी कर सकता है काउंटर 2% ऊपर। और कल दोपहर से ही आपको याद होगा हम कुछ गार्डन रीच शिपयार्ड की बात कर रहे थे, उसमें भी अच्छी तेजी बनी। आज कोचिन शिपयार्ड में मोड बनता हुआ दिखाई दिया है तेजी का। तो 375 का टारगेट है पहला वाला, स्टॉप लॉस आप 330 का रखेंगे। कुछ कैरी करेंगे इस ट्रेड को मीडियम टर्म के लिए, तो 400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये है फिलहाल राय मेहुल की। चलिए रुचित का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। रुचित के पोर्टफोलियो में एक तो हीरो मोटोकॉर्प में जो बाय साइड का ट्रेड था, नहीं माफ कीजिएगा, ये सेल का ट्रेड था, रिमेंबर इन्होंने शॉर्ट किया था। हीरो मोटोकॉर्प का शॉर्ट का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं और सेल में भी इन्होंने जो ट्रेड दिया था वो भी होल्ड कर रहे हैं। लग रहा है कि हीरो आगे टूटेगा, क्योंकि आप काफी मतलब इसके साथ डटे हुए हैं, चेंज नहीं किया स्टॉक को आपने। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलबैक मूव में रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस और हीरो मोटो को स्पेसिफिकली जो पैटर्न के बेस पे मैंने सेल को दिया है, राइजिंग वेज का पैटर्न का ब्रेकडाउन स्टॉक में आया है, वो अभी तक निगेट नहीं किया है। और जब तक उसका निगेशन नहीं आता तब तक हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
और स्टॉक में भी एक गेम शो के पर्सपेक्टिव से अगर ये भी नहीं भी चले तो आप सितंबर सीरीज में ये स्टॉक में अच्छा फॉल देख सकते हैं। तो गेम शो के पर्सपेक्टिव में अभी भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि पैटर्न निगेट नहीं हुआ है। अब लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी अगर चाहे तो एक सितंबर सीरीज के पर्सपेक्टिव से इसमें शॉर्ट पोजीशंस अभी भी ले सकते हैं। ओके, तो ये अभी भी शॉर्ट का ट्रेड है, अगर आपने नहीं लिया है तो अभी भी शॉर्ट का नया ट्रेड खोल सकते हैं। रुचित इतने कॉन्फिडेंट है, सेल के साथ भी आपको लग रहा है कि ये मंदी का ट्रेड कैरी करना है रुचित? जी यस, कहीं ना कहीं अगर मैं नो वेव्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पुलबैक मूव सेल में भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और नो यहाँ पे हमें लग रहा है कि नो स्टॉक के एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर अब फिर से फॉर्म कर सकता है। तो जैसे मार्केट में लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में 17,350 से पुलबैक मूव आया है, उसी के कारण हमने मेटल्स में भी अप मूव देखा है। लेकिन अब डॉलर इंडेक्स में आप देखेंगे तो एक अच्छा अपट्रेंड का रिजम्पशन वहां पे हुआ है। रिसेंटली 105 106 का जो ब्रेकआउट स्टॉक ने एक पुलबैक के बाद दिया है उसमें अपमूव का रिजम्पशन दिया। और यूजुअली जब डॉलर इंडेक्स का अपट्रेंड होता है तो मेटल्स का एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है और वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हैं। तो स्टील अथॉरिटी हमें लग रहा है कि आगे चल के जैसे डॉलर इंडेक्स में तेजी रहेगी तो मेटल स्टॉक्स में फिर से आपको करेक्शन दिखेंगे और इसी के कारण स्टील जहां पे एक 200 EMA रेजिस्टेंस के आसपास जो स्टॉक आ चुका था तो वो हमें लग रहा है कि सेलिंग कैंडिडेट यहाँ पे मेटल्स के करेक्शन में रह सकता है। तो सेल साइड का एक कैंडिडेट रहेगा आगे जिस तरह की स्थिति उभर कर आ रही है ग्लोबली और डॉलर इंडेक्स की जो चाल बन रही है। तो रुचित नया क्या जोड़ रहे हैं ये बताइए। तो फिलहाल एक कॉन्ट्रा ट्रेड एक बाय ट्रेड लूंगा मैं यहाँ पे। दो ऑलरेडी जो सेल है वो मैं फिलहाल होल्ड करूंगा और बाय ट्रेड भी मैं थोड़ा डिफेंसिव स्पेस में जाऊंगा, वो है फार्मा में। मिड कैप फार्मा स्पेस में से जेबी कैम एंड फार्मा यहाँ पे काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो इनकेस हमें लग रहा है कि अगर मार्केट में यहाँ पे जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे करेक्टिव फेज अगर करंट लेवल से ही फोल्ड होता है तो फार्मास्यूटिकल एक ऐसा स्पेस रहेगा जहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव तरीके से बाइंग हो सकती है। तो करंटली 1815 1820 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जेबी कैम एंड फार्मा को खरीदारी किया जा सकता है 1740 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। आई थिंक शॉर्ट टर्म में 2000 तक के टारगेट से स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। 1815 10 के आसपास है स्टॉक। आप कह रहे हैं 2000 के टारगेट के लिए एक मौका है, 1740 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड तेजी की तरफ जेबी केमिकल्स पर। अब आते हैं ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर। तो ब्रिजेश का पोर्टफोलियो जैसे रुचित एकदम एडमेंट है कि हीरो मोटोकॉर्प में जो मंदी का ट्रेड है वो कैरी करेंगे, वैसा ही आईटीसी में ब्रिजेश ने तेजी वाला ट्रेड पकड़ा हुआ है। आईटीसी क्या संकेत दे रहा है आज फ्रेश, बताइए ब्रिजेश। ये वही 300 320 के आसपास ही मंडरा रहा है। हाँ शीला जी, ये एक्चुअली मैंने आईटीसी में एक डाइवर्जेंस स्पॉट किया था। जो डाइवर्जेंस का फेलियर आया था वो एक वन ऑफ द रीजन था, टेक्निकली मैंने इसमें इनिशिएट किया था। तो उसका जो मोमेंटम कहीं ना कहीं अभी खो चुका है। उसको एक्चुअली जिस हिसाब से मैंने उसको स्पॉट किया था उस हिसाब से मिनिमम 10 पॉइंट्स का रैली तो मुझे मिल जाना चाहिए था। तो मैं अभी काफी मीन्स डायरेक्शनली तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि आईटीसी में बड़ा वो आ जाएगा, बट 1 या 2 दिन में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। हो सकता है कि मैं ड्यूरिंग द डे एक बार इसको कॉस्ट टू कॉस्ट वगैरह एग्जिट करके फिर कोई दूसरे स्टॉक्स में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। बट अगर मुझे आप डायरेक्शनली पूछोगे तो मैं अभी भी व्यू मेंटेन कर रहा हूँ कि 330 335 का व्यू आ जाएगा वहां पर। तो वो इनफैक्ट पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर कोई रखना चाहता है तो अभी भी आप पॉजिटिव हैं। नया ट्रेड क्या आप जोड़ रहे हैं ब्रिजेश? मैं आज एसबीआई लाइफ में ऐड कर रहा हूँ पोजीशन। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफी अपट्रेंड का स्टॉक है और पिछले लास्ट 3-4 दिनों में मुझे साइडवेज करेक्शन होने के बाद आज फ्रेश मोमेंटम आया है स्टॉक में। आज ही स्टॉक 1.5% ऑलरेडी ऊपर है, तो मैं इसमें बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। और इसमें 1310 के रेंज में मैंने बाय रिकमेंड करा है। स्टॉप लॉस 1288 का रहेगा और 1345 का इसका टारगेट रहेगा। तो मुझे ये पॉजिटिव स्टॉक लग रहा है आज के दिन के लिए। ओके, तो एसपीआई लाइफ में एक तेजी का ट्रेड, स्टॉक देखिए करीब 24 रुपए की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर आपने खरीदारी का व्यू लेना है। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 1345 के लिए मौका तेजी का, 1288 का स्टॉप लॉस लगाना है। लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे या फिर दोपहर का इंतजार करेंगे ब्रिजेश? नहीं, मैं जाना चाहूंगा और एक ट्रेड मैं एलएनटी को वॉच कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि एलएनटी में भी आज काफी थोड़ा सा मूवमेंट हमें 2-3 दिन का करेक्शन के बाद अभी एलएनटी वापस चलना चालू किया है। सो मुझे लग रहा है कि एलएनटी में बाय करना चाहिए। 1910 के जो करंट प्राइस है उसमें बाय कर लेना चाहिए। 1880 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ 1975 का टारगेट देख रहा हूँ मैं। एलएनटी बैक इन द गेम। हफ्ते की शुरुआत में इस पर बाय कॉल्स आ रहे थे, एक बार फिर तेजी का ट्रेड आने लगा है। 1975 का टारगेट यहाँ पर। मेहुल, इस समय ऐड करेंगे या दोपहर में ऐड करेंगे नया ट्रेड?
हर्षिता जी, मुझे LNT ही ऐड करना था, लेकिन सेल साइड करना था। मैंने हफ्ते के शुरुआत में इसमें सेल दिया था, यही लेवल पे 1910 पर। ठीक है। खैर, ब्रिजेश जी का व्यू इसमें बुलिश है, तो मैं इसको अभी छेड़ूंगा नहीं। मेरे पास दूसरा स्टॉक रेडी है, वो है बाई के लिए। वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें भी सेम ब्रेकआउट आया है कोचिन शिपयार्ड के जैसा। 662 का रेट है। मुझे लगता है 640 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना चाहिए। तकरीबन 720 के टारगेट्स हमें फास्ट मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं एक आध हफ्ते में। तो ये भी ब्रेकआउट कैंडिडेट है। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी चल रही है, तो उसी के साथ मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा और बाई की सलाह दूंगा AU फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक LNT पर नजरें थी, लेकिन ट्रेड जो था वो विपरीत था। पर ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में तेजी वाला ट्रेड आया है LNT का। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 720 का टारगेट, 640 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल नया ट्रेड। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर भी आज मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है, 1.5% ऊपर। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं। जब लौटेंगे नजरें रहेंगी जो आज नए ट्रेड्स जोड़े गए हैं उसका कितना फायदा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में आएगा। और आज ऑफ कोर्स नजरें भारती एयरटेल पर। CNBC आवाज ने जो खबर दी थी आपको, उस पर मोहर लगी है। सिंगटेल अपना हिस्सा बेच रहा है कंपनी में। डिटेल्स फिर लेंगे यतिन से। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट की चाल मजबूत है। 17,700 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। हमारे जानकारों ने कुछ तेजी वाले नए ट्रेड्स जोड़े हैं पोर्टफोलियो में। अब उसका कितना फायदा आएगा इनके हाथ का, उसका जायजा लेते हैं। तो ब्रिजेश एल ने एक तो ITC कैरी किया, 323 का टारगेट है यहाँ पर। SBI लाइफ नया जोड़ा, 1345 का टारगेट, 1288 स्टॉप लॉस। LNT भी तेजी की तरफ का ट्रेड, 1975 टारगेट, 1880 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, ITC थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, लेकिन 0.15% के रिटर्न्स SBI लाइफ इनको कमा कर दे रहा है। LNT हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव हो चला है। अब आइए आप मेहुल के पोर्टफोलियो पर। तो दो नए ट्रेड्स, एक तो कोची शिपयार्ड 375 का टारगेट, 330 स्टॉप लॉस। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 720 के लिए इन्होंने जोड़ा और 640 है स्टॉप लॉस। कोची शिपयार्ड 0.43% के रिटर्न्स, 0.17% के रिटर्न्स AU स्मॉल देता हुआ इनको। रुचित ने हीरो मोटो और सेल के ट्रेड्स को होल्ड किया है, कैरी कर रहे हैं, स्पेशली हीरो मोटो 2540 के टारगेट के लिए शॉर्ट का ये ट्रेड। JB केमिकल्स नया आया, 2000 का टारगेट, 1740 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, JB केमिकल्स नीचे, सेल 1.5% का प्रेशर डाला और हीरो मोटो कॉप की ओर से भी प्रेशर बन रहा है। तो वो मंदी का ट्रेड इस समय जम नहीं रहा है मार्केट में। देखते हैं आगे क्या बदलाव करते हैं रुचित। तो फिलहाल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स मेहुल के। ब्रिजेश अब 5% के रिटर्न्स पर आ गए हैं, लेकिन रुचित -6% के रिटर्न्स के साथ इस समय। तो देखते हैं आगे क्या बदलाव आएगा। नजरें रहेंगी इन पोर्टफोलियोज पर और ऑफ कोर्स एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र में। लेकिन आज फोकस भारती एयरटेल पर। आज ही नहीं, इनफैक्ट कई दिनों से CNBC आवाज पर हम आपको बता रहे हैं कि भारती एयरटेल में दरअसल सिंगटेल जो को प्रोमोटर रही है वो हिस्सा बेचेगा। अब वो अनाउंसमेंट आ चुका है कल देर शाम। डिटेल्स यतिन के पास हैं। और यतिन, कांग्रेचुलेशंस, आपकी खबर पर मोहर। धन्यवाद। ऑब्वियसली येस्टरडे हमने 1 बजे के शो में ये डिटेल्स हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ शेयर की थी कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सिंगटेल जो हिस्सा बेचेगा वो मित्तल फैमिली यानी जो इंडियन प्रमोटर्स है वो खरीदेंगे। और उसी लाइंस पे अगर आप देखें तो सिंगटेल ने सिंगापुर एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि कुल मिला के लगभग 3.3% जो डायरेक्ट स्टेक है उनका भारती एयरटेल में, वो भारती टेलीकॉम को वो बेचेंगे। और कुल मिला के लगभग 1.5 बिलियन से थोड़ी ज़्यादा की ये डील 12,900 करोड़ रुपए जुटाएगी सिंगटेल इस स्टेक डाइवेस्टमेंट के जरिए। और ऑब्वियसली मित्तल फैमिली का जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्टेक है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के अब ये ट्रांजैक्शन के बाद जैसे वो कंप्लीट हो जाता है अगले 3 महीनों के अंदर अंदर, तो मित्तल फैमिली का स्टेक 26.4% हो जाएगा और जो सिंगटेल है उसका स्टेक 31.4 से गिर के लगभग 29.7 हो जाएगा। और एक चीज जो सिंगटेल ने डिस्क्लोज की है कि आगे चलते हुए भारती एयरटेल में उनका पूरा फेथ है, 5G में वो निवेश करेंगे और अगर उनको कोई डिवेस्टमेंट करना है तो वो मित्तल फैमिली को अपना स्टेक ऑफर करेंगे और दोनों ही पार्टनर्स यानी सिंगटेल और मित्तल फैमिली इक्वल स्टेक जो है वो करने पे शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट भी उन्होंने साइन किया है। तो क्लियरली जो इंडियन प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया है और कंपनी के फेथ को और ज्यादा मजबूत किया है, क्योंकि एक सिग्नल भेजा गया है कि बाजार में बेचने से अच्छा है कि जो को प्रमोटर्स हैं उनको हिस्सा बेचा जाए। और आगे चलते हुए भी सिंगटेल ने डाइवेस्टमेंट के लिए मित्तल फैमिली को ऑप्शन दिया हुआ है स्टेक अपना इक्वल करने के लिए। जितना सिंगटेल के पास स्टेक है उतना मित्तल फैमिली खरीद सकती है सिंगटेल से। सो क्लियरली
ये चीज़ के बाद भारतीय एयरटेल के शेयर में कल भी हमने थोड़ी बहुत तेजी देखी थी और आज भी लगभग 2% के गैप अप से स्टॉक कारोबार कर रहा है। जी हाँ, मजबूत खुला और अब इस समय 740 के आसपास ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जायजा लेंगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।